नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। साथियों, आप सभी को बता दूं कि अपन ने पहले की क्लासों में गणित की शिक्षण विद्या भी कर रखी है और संस्कृत की जो शिक्षण विद्या है वो भी मैंने करवा रखी है। साथ में आपकी हिंदी शिक्षण विद्या है वो भी मैंने करवा रखी है। अब आज की क्लास में आप सभी को पढ़ाऊंगा विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं। टोटली आप सभी को यहाँ पे एक थ्योरी क्लास के रूप में पढ़ाऊंगा, फिर आपको MCQ भी करवाऊंगा, इसलिए क्लास को जरूर देखिएगा। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर ये क्लास भी देख लेते हो ना तो आपका मतलब अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल इस क्लास को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बिल्कुल हमारे साथियों, आपके सामने है विज्ञान की शिक्षण विधियां। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें कि जो शिक्षण विधियां हैं उसके प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, उसके जन्मदाता कौन है, निर्माता कौन है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली तो आपके सामने पहली जो शिक्षण विधियां आती हैं वो है आपकी पाठ योजना। पाठ योजना यानी कि पंचपदी के प्रवर्तक कौन है प्यारे साथियों, तो आपके सामने है हर्बर्ट, एक ये आता है। ठीक है, तो हर्बर्ट आपके पाठ योजना यानी कि पंचपदी के प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको विशेषकर याद रखना, नोट कर लेना। अगली है आपकी इकाई योजना के निर्माता। इकाई योजना के निर्माता आपके कौन हो जाएंगे, मॉरिसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉरिसन, आपकी ये राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगली विधि आपकी आती है साथियों, जो भी साथ साथ में करवा रहा हूं, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना बिल्कुल प्यारे साथियों, और आपको नोट करते रहना है। खेल विधि का जन्मदाता बात करें, जन्मदाता तो कोल्डवेल कुक, यानी कि ये आपके इंपॉर्टेंट है, कोल्डवेल कुक काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपके अन्वेषण विधि के जो प्रवर्तक है प्यारे साथियों, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ये लंदन से थे। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर याद रखना है। अगली क्लास की बात करें साथियों, अगले आपके जो विधि हैं वो है आपकी इसमें ये अन्वेषण वाली पढ़ ली अपन ने। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जन्मदाता है आपके BF स्किनर। कौन हो जाएंगे, BF स्किनर आपकी राइट कर लेना है प्यारे साथियों। अगली है प्रायोजन विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक। कौन हो जाएंगे, किलपैट्रिक, जो कि आपके इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। अब प्यारे साथियों, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं विज्ञान शिक्षण के मुख्य बिंदु क्या क्या है। विज्ञान शिक्षण के मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके शिक्षण विधियों से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा मटेरियल इसमें कवर हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल, विज्ञान शिक्षण के मुख्य बिंदु क्या है भाई, बिल्कुल इसको पढ़ना पड़ेगा। पहला बिंदु है आपका इसमें प्रयोगशाला विधि, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। बताओ जल्दी से, प्रयोगशाला जो विधि है वो आपको स्वयं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर आप सीख सकते हैं, ये उस सिद्धांत पे आधारित है। अगली आपकी है साथियों पर्यटन विधि। पर्यटन विधि की बात करें तो विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि सामने आप पर्यटन कर रहे हो, किसी चीज़ को घुमा रहे हो तो वो प्रत्यक्ष आप सीधे ज्ञान देकर उसको समझा सकते हो, उस सिद्धांत पर आधारित है। अगली है आपकी अवलोकन विधि। अवलोकन विधि की बात करें साथियों तो छात्रों को निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है। किसमें, निरीक्षण करने की योग्यता का इसमें विकास होता है। अगली योजना की बात करें अनुसंधान विधि में छात्रों को खोज प्रवृत्ति का उदय होता है। क्या होता है, छात्रों की एक खोज प्रवृत्ति का उदय होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं साथियों समस्या समाधान विधि, जो छात्रों में विचार और निर्णय शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है, यानी कि आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगली है साथियों आपकी विधि, छोटी कक्षाओं में अधिकतर प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग होता है। कौन सी यूज होता है, देखो आपको प्रश्न पूछाएगा छोटी कक्षाओं में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली विधि कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी साथियों प्रयोग प्रदर्शन विधि। कौन सी हो जाएगी, प्रयोग प्रदर्शन विधि। और आपका पूछा भी गया है RPSC, ये 3rd ग्रेड 2007 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है आपका, इसलिए ये मैं कहता हूँ मुख्य बिंदु आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न आपके इस मुख्य बिंदु से पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ तो अगले मुख्य बिंदु है साथियों, अगले पढ़ते हैं। अगला है आपके 7वें बड़ी कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाना उचित है। यानी कि प्रयोगशाला यानी बड़ी कक्षाओं में प्रयोगशाला, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रयोगशाला विधि का यूज़ कहाँ होता है, बड़ी कक्षाओं के अंदर, और छोटी कक्षाओं में आपके प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट समझना है, क्या पता ये 2007 के अंदर पूछा गया हो और इस बार आपका ये इसमें पूछा जाए, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, अगला आपका अगली विधियाँ पढ़ते हैं। देखो इसमें सबसे खास है आपके, हाँ ये है 8वें नंबर की प्रयोग प्रदर्शन विधि, जो कि आपके बालकों में सीखने का गुण विकसित होता है। क्या होता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि से आपका बालकों शिक्षण कराने से बालकों में जो सीखने का गुण है वो आपका काफ़ी विकसित होता है। समझ गए सभी। अगली विधि है आपकी 9 नंबर पे, इसको पढ़ते हैं साथियों 9 की प्रायोजन विधि में कोई कार्य समस्या के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, समस्या के रूप में, और उस समस्या को बालक स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि प्रायोजन विधि का मतलब है कि स्वयं सुलझाना। अगली विधि है प्रक्रिया विधि, यानी कि बाल केंद्रित विधि है, जो कि आपके जिसमें बालक को प्रधानता दी जाती है। बालक स्वतः स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होता है। क्या होता है, स्वतः स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होता है। अगली आपकी है साथियों 11वें नंबर की जो विधि है, इसको पढ़ो। संप्रत्यय, किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा, यानी कि संप्रत्यय
गए वे विचार जो कि वस्तु घटनाओं गुणों और आदि का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो आपके 11वें नंबर पे ये आपका राइट हो जाएगा। अगला, संप्रत्यय निर्माण में बालकों को 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? यथा आपके निरीक्षण, तुलना और पृथक्करण, और सामान्यीकरण और परिभाषा निर्माण। ये आपको याद रखना है। सामान्यीकरण संप्रत्यय निर्माण में बालकों को 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो एक निरीक्षण हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे, दूसरा आपका तुलना हो जाएगा, तीसरा आपका पृथक्करण हो जाएगा, और चौथा आपका सामान्यीकरण हो जाएगा, और पांचवा आपका हो जाएगा ये। तो समझ गए सभी, काफी इंपॉर्टेंट। 13वां है आपका व्याख्या विधि। साथियों, सबसे सरल और प्राचीन विधि है आपकी व्याख्या विधि। तो समझ गए, आज की इस क्लास के अंदर टोटल जो शिक्षण विधियों के मुख्य बिंदु और टोटल शिक्षण विधियां थी वो करवाई मैंने। इसके एमसीक्यू क्लास से क्वेश्चन है जो आपको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देना ताकि आपको विज्ञान जो शिक्षण विधियां हैं उनके एमसीक्यू आपको जल्दी से जल्दी कराऊं मैं।